हाँ तो देखिए बच्चों, आज हमारा कक्षा 10 का प्रश्नावली है हमारी 15। टॉपिक का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया। तो पहले तो हमें देखना है कि वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या है? तो वृत्त किसी भी समतल में, मैंने कोई समतल ले लिया, माना कि ये बॉडी हमारा समतल है, तो उस समतल में किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, मतलब नियत बिंदु से, कोई फिक्स पॉइंट है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब मैंने माना कि यहाँ से समान दूरी है सबकी, तो इन पर जो बिंदुपथ बना हुआ है, किसी भी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यही क्या कहलाता है? हमारा वृत्त। तो ये किसकी आकृति बन चुकी है? वृत्त की। ये हो गई हमारी आकृति किसकी? वृत्त की। यहाँ पे ये क्या है? नियत बिंदु। तो जो नियत बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। और जो ये समान दूरी है सबकी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? इसको रेडियस। और ये सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं और इसको आर से। तो ये हो गया कि वृत्त क्या होता है। अब इसमें हमें पढ़ना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहला है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि को देखना है हमें कि वृत्त की परिधि होती क्या है। तो यदि हम कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में इस रेखा के अनुदिश हम उसी पॉइंट पर दोबारा से आ जाएं, इसी रेखा के जो ये रेखा है हमारी, इसी के अनुदिश इसी स्थान पर आ जाएं, तो जो ये आकृति का निर्माण होगा, जो भी ये लंबाई बनेगी, वही हमारी क्या होगी? परिधि। तो ये क्या है? परिधि, सरकमफेरेंस। और इसका एरिया क्या होता है? ये सब जो ये क्षेत्र है, ये क्या है इसके लिए? वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें देखना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब यहाँ देखना है कि पाई क्या चीज है। पाई एक ऐसी वैल्यू है, डिजिट है, जिसका मान कितना होता है? 3.14, 3.14 या फिर 22/7। और जिसको दिया किसने था? इसको दिया था आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने। तो ये पाई है हमारा। आई आर क्या है यहाँ? आर है इस वृत्त की त्रिज्या। जो ये समान दूरी है सबकी, वो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। अब ऐसे ही बोला जाए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे वही रेडियस है, त्रिज्या है, और पाई क्या है? पाई 3.14 या फिर 22/7। तो ये हो गया वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी में होता है, ये तो वृत्त है हमारा। अब इसी को मैं ले लेती हूँ यदि अर्धवृत्त। क्या ले लें यदि हम इसको? अर्धवृत्त। तो सेकंड होता है क्या? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या है वो देख लो। ये पूरा हमारा वृत्त था, और यदि इस वृत्त में से मैं आधे हिस्से को हटा दूं, तो जो ये आकृति बनेगी, यही क्या है? हमारी अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त के लिए भी हम किसको पढ़ेंगे? ये हमारा क्या है? आर है, और ये पूरा क्या है? 2r या फिर व्यास, ये 2r होगा। अब यदि हम इसमें क्या पढ़े कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो पूरा वृत्त है उसका यदि हम आधा कर दें तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2, या फिर 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे यदि पूछा जाए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि। और परिधि मैंने तुम्हें बता रखा है कि परिधि का एक प्रकार से मतलब है बिल्कुल बाह्य, सभी तरफ से जो ये एक प्रकार से बाउंड्री लाइन होती है, यही क्या होती है? परिधि के रूप में काम में ली जाती है। तो ये हमारी क्या थी? ये पूरी तो थी 2 पाई आर, ये पूरी 2 पाई आर थी। तो मैं इसमें आधी को निकालू इसको, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर का क्या? आधा। ये हो गया। और अर्धवृत्त मतलब ये वाला पोर्शन तो इसमें होगा ही नहीं, तो एक आर तो हमारी ये रही और एक यहाँ आर ये रही, मतलब कि पूरा क्या है? 2r। 2r मतलब कि व्यास। तो इसको क्या लिखोगे? 2 पाई आर प्लस 2r। और 2r क्या है यहाँ पे? एक प्रकार से हमारा क्या है? व्यास। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है? पाई आर प्लस 2r। तो इसके लिए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? पाई आर प्लस 2r। इसको ध्यान रखना कि अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r है। कहीं ऐसा ना हो इसको तुम ऐसे लिख दो कि 2 पाई आर तो पूरे वृत्त की परिधि है।
तो अर्धवृत्त की परिधि केवल 2 का भाग दे दो और कितना आ जाए पाई आर। ये पाई आर नहीं होगी, इसमें क्या जुड़ेगा साथ ही, ये भी जुड़ेगा। तो ध्यान रखना ये क्या है इसके लिए, परिधि। अब मैंने बोला तुमसे कि कोई पहिया है और कोई पहिए के द्वारा चला, उस पहिए को एक बार घूमना है। क्या कोई पहिया है हमारे पास और इसको एक चक्कर लगाना है, तो ये एक चक्कर लगाएगा तो वो क्या, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी उसकी। जैसे मैंने माना कि वो यहाँ से चला फिर दोबारा से यहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा इस वृत्त के लिए या फिर इस पहिए के लिए परिधि का ही काम करेगा कि नहीं, परिधि का ही काम तो करेगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, पहिए के एक चक्कर में, पहिए के एक चक्कर में तय दूरी ये क्या होगी, बराबर वृत्त की परिधि के बराबर होगी। क्या होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो ध्यान रखना किसी भी एक पहिया है उसके द्वारा चक्कर लगाया जाता है तो वो किसकी बराबर डिस्टेंस होगी, उसकी होगी 2 पाई आर या फिर वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे ये देख लो, अब फिर इसी में ये अगला हमारा, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्त दे दें, क्या दे दिया जाए तुम्हें, 2 संकेंद्रीय वृत्त। अब 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध, और परिबद्ध को किसको कहा जाता है, एक प्रकार से घिरा हुआ, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है इसको देखना हमें, पहला है 2 संकेंद्रीय वृत्त। पहले तो ये देखना है कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है संकेंद्रीय मतलब कि जिनके केंद्र कैसे हो, समान केंद्र हो, इनके केंद्र कैसे होने चाहिए, समान, और दोनों वृत्त ही होने चाहिए क्योंकि 2 दे रखा है, 2 संकेंद्रीय वृत्त मतलब कि ऐसे 2 वृत्त होने चाहिए जिनके की सेंटर क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक, तो मैंने ये ले लिया ये वृत्त और दूसरा ले लिया मैंने ये, तो देखना यहाँ से ये तो दोनों के लिए सेंटर सेम है, इसके लिए भी यही सेंटर है, इस पूरे बड़े वाले के लिए भी यही सेंटर है। और इसकी मैंने मान ली कि ये माना R1 है इसकी त्रिज्या और इसकी मान ली मैंने क्या R2। तो ये कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इन दोनों वृत्तों के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है, यही है। तो यदि इसका एरिया निकालना हो हमें, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यदि इस पूरे वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को मैं घटा दूं या फिर हटा दूं तो ये एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो इसको तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी हमें आर दे रखी है और इस बड़े वाले के भी आर दे रखी है, और दोनों की जब हमारे पास आर है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। और जब एरिया निकल जाएगा तो दोनों को यदि हम लेस कर दें तो इस वाले एरिया का, इस वाले क्षेत्र का आ जाएगा ना क्षेत्रफल। तो कैसे करोगे फिर, पहली बात ये ध्यान रखना कि संकेंद्रीय वृत्त है मतलब इनके सेंटर दोनों के कैसे होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने माना है कि R1 तो क्या है छोटी और R2 क्या है बड़ी, इसी प्रकार से लिया है। यहाँ पे ऐसे तुम कुछ भी ले सकते हो, इसको बड़ी इसको छोटी, मतलब R2 को तो मैं यहाँ ले सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो दोनों का एरिया निकालना है हमें, तो बड़े वाले वृत्त का कितना होगा पाई R2 स्क्वायर और छोटे वाले का कितना है पाई R1 स्क्वायर। और यदि हमें परिबद्ध वाले क्षेत्र का इस वाले एरिया को निकालना है तो दोनों को घटा देंगे हम, तो क्या होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो पाई यहाँ से क्या निकल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जहाँ पे R1 क्या है छोटी त्रिज्या है। और यहाँ से और क्या लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर है। तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होता है, दोनों का योगफल गुणा दोनों का अंतर। तो क्या लिख सकते हो R1 R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। तो यहाँ से पूछा जाएगी किसी भी 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, दोनों एक ही बात है, ये तुम्हें बहुत काम आएंगी। तो देखिए हमारा ये 15.1 का पहला क्वेश्चन है। एक वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है, कोई वृत्त है जिसकी हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, और वो दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के लिए तुमसे पूछा जा रहा है कि इस वृत्त की परिधि बताओ और क्या बताना है तुम्हें, इसका क्षेत्रफल। ये दोनों चीज बतानी है। तो हमें पता है त्रिज्या को हम क्या मानते हैं r, तो r का मान कितना दे रखा है उसने 3.5 सेंटीमीटर। अब दोनों के सूत्र हम पहले ही पढ़ के आए, इसकी परिधि वृत्त की और वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला निकाल देती हूँ मैं वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। यहाँ पे पाई क्या है 22/7 बोल दो या फिर 3.14 बोल दो। पर ध्यान रखना कि यदि पाई का मान हमें रखना है तो या तो तुम 3.14 रख सकते हो या फिर 22/7 रख सकते हो। तो तुम्हें उनमें से इसमें से वो वैल्यू रखनी है जिससे कि तुम्हें हल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जैसे यहाँ ले लेती हूँ 2 और पाई का मान कितना है 22/7 ले लिया मैंने और इनटू कितना है आर का मान 3.5। तो यदि ये वैल्यू ऐसी है कि हाँ 3.5 जो 7 से कट जाएगी तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है 22/7 ही लेना ठीक होता है। और यदि यहाँ ऐसी वैल्यू आती है कुछ की 10 है 100 है कुछ ऐसी वैल्यू आती है जहाँ 0 आती है तो इसके लिए 3.14 ही लेना ठीक होता है क्योंकि फिर भी उसको काटना है तो ये ठीक रहेगी। इसमें क्या 7 तो इसको 7 हल कर लो इसको 2 इंटू 22/7 इंटू 35 बटे पॉइंट को हटाओगे तो क्या बढ़ा दोगे 0। ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ इसमें वृत्त की परिधि कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना कि परिधि हमेशा किसमें होती है सेंटीमीटर में क्योंकि परिधि एक प्रकार से यही तो है कि जैसे मैंने ये माना वृत्त और वृत्त ले लिया मैंने तो ये परिधि तो है इसके लिए ये वाला एरिया। तो यदि मैं इसको यहाँ से काट दूं तो देखना एक प्रकार से डिस्टेंस ही तो हो गई ये पूरी लंबाई तो हो गई है। तो इसके लिए इसकी इकाई कितनी होगी केवल सेंटीमीटर में ही होगी। तो ध्यान से देखना इसको यहाँ पे 2 पाई आर लगा दिया मैंने 2 इंटू 22/7 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5। यहाँ से 35 को क्या लिख दिया 35/10 और 7 पंजे 35 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल। तो कितना आ रहा है वृत्त की परिधि 22 आ रही है। अब ऐसे ही मुझे निकालना होता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सर्कल ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई की वैल्यू कितनी रखोगे वही 22/7 और आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो 0 बढ़ा सकते हैं नीचे 22/7 गुणा 35/10 और गुणा 35/10। और कोई जरूरी नहीं है कि तुम 0 बढ़ाओ सीधा भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और ये 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से ये कट रहा है कितनी बार 11 बार और ये कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 77/2 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना कि ये क्या है हमारा क्षेत्रफल है और हमें पता है क्षेत्रफल में आर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो इकाई कितनी होगी इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लगाया हमने पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 3.5/10 3.5/10 और सॉरी 35/10 और 35/10। यहाँ से कट गया कितनी बार 7 पंजे 35 5 दूनी 10 और यहाँ काट दिया मैंने 5 से 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 2 से ये कट गया 11 बार और हल करोगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ही क्वेश्चन है इसका ही एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है जिसकी त्रिज्या तुम्हें दे रखी है कितनी 21 मीटर कितनी दे रखी है 21 मीटर। अब वही इसमें भी ये पहले वाले की तरह पूछ रहा है क्या पहला तो क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका और दूसरा क्या पूछ रहा है इसका परिधि। अर्धवृत्ताकार प्लॉट है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो अब वो पूछ रहा है कि इस प्लॉट की परिधि क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या है। तो पहला निकाल देती हूँ इसका मैं क्षेत्रफल। अर्धवृत्त है तो हमें पता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर और इसका क्या करोगे आधा क्योंकि अर्धवृत्त है ये। तो ये हो गया ये बताओ कितना होगा 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21 इंटू 21 और बटे में कितना चल रहा है 2 और चल रहा है तो बटे में 2 ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और ये 11 बार 11 × 33 और 33 गुणा 21 21 × 63 और 21 × 63 और 6 तो इसका एरिया कितना हो गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड है ये ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछ रहा है अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिधि। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिधि। अब इसी को ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो इसमें क्या जुड़ेगा साथ ही ये बना दिया मैंने कोई अर्धवृत्त। तो इसमें ये तो हमारी परिधि है ये पर इसके साथ में ये भी तो है क्योंकि सभी जो बाउंड्री लाइन है उसको लेते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ये और जोड़ा जाता है व्यास को और जोड़ा जाता है। जो भी अर्धवृत्त की निकालोगे परिधि क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर
और इसका क्या करोगे तुम, आधा। तो इसको यहीं आधा करके नहीं छोड़ना है, इसमें क्या और जुड़ेगा, साथ ही इसका व्यास भी जुड़ेगा। तो इसको साथ में ये जोड़ देना 2r, और 2r हमें पता है व्यास से कहते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 21 प्लस 2 गुणा r का मान 21, 7 तिया 21, और ये कितना हो जाएगा 22 तिया 66 और प्लस 21 2 42, कितना हो जाएगा ये 8 और 6 और 4 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये पर दिया तो इसको इकाई कितनी होगी इसकी, केवल सेंटीमीटर। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 चक्करों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर चलता है। तो पहिए की क्या बतानी है तुम्हें, त्रिज्या बतानी है। तो ध्यान रखना कि ये क्या कहना है, 100 चक्करों में एक स्कूटर का पहिया, मतलब कि यदि 100 बार घूम जाए वो, 100 परिधियों का मान कितना दे रखा है तुम्हें 88 मीटर। क्योंकि हमें पता है एक पहिए के चक्कर, पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर, पहिए की परिधि के बराबर होता है कि नहीं। क्योंकि एक बार घूमेगा तो ये किसका काम करेगा, परिधि का काम करेगा। तो 100 चक्करों में एक स्कूटर का पहिया कितना चलता है 88 मीटर। तो हमें पूछ क्या रहा है वो पहिए की त्रिज्या। तो यहां से क्या लिख सकते हो, 100 चक्करों में स्कूटर का पहिया चलता है, कितना चलता है ये, बराबर 88 मीटर। ये 100 चक्करों के लिए। अब मैं इसको पूछूंगी, बताओ एक चक्कर में कितना चलेगा वो। एक चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी या फिर स्कूटर का पहिया चलता है 88 मीटर बटे 100 होगा। ये किसकी आ गई, ये दूरी एक चक्कर की दूरी आई है। और हमें पता है एक चक्कर का मान किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर। तो इस एक चक्कर को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 2πr, क्योंकि एक चक्कर में क्या है, परिधि है। तो इसको ऐसे लिख देती हूँ पहले ही, परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर 88 बटे 100। और किसमें, ये सब मीटर में चल रहा है। और बताओ परिधि को क्या बोलते हैं हम, 2πr। तो 2πr बराबर 88 बटे 100। कैलकुलेट कर लो इसको। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r का मान तुमसे पूछा जा रहा है बराबर कितना आ रहा है 88 बटे 100। 22 दूना 44 और 44 दूना 88, और फिर यहां से कितना हो जाएगा ये r बराबर 2 गुणा 7 बटे 100। सब किस में चल रहा है, मीटर में। और इसको क्या कह सकते हो, r बराबर 14 बटे 100 मीटर। अब ये पता है हमें कि r का मान कितना आ रहा है 14 बटे 100 मीटर। और यदि मैं इसमें 100 का भाग दे दूं तो ये कितना आएगा, 0.14 मीटर। और इसको हम और क्या भी कह सकते हैं कि r का मान, ये मीटर में 100 का भाग लग रहा है, तो r का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि ये मीटर में और ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो r का मान, त्रिज्या का मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब जो पहिए की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका 15.1 का, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। अच्छा है, ढंग से देख लेना इसको। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि और जो वर्ग का परिमाप है दोनों क्या है, सेम है। तो जैसे मैंने ये मान लिया, एक वृत्त मान लिया ये मैंने, और ये मान लिया क्या मैंने, वर्ग। तो वर्ग के लिए तो हम क्या मानते हैं इसको, भुजा। भुजा का मान ले लिया मैंने a, और ये क्या ले ली मैंने r, इसके लिए ये त्रिज्या ले ली। तो पहला दे रखा है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। तो यहां से लिख दो वृत्त की परिधि बराबर किसके दे रखी है हमें, वर्ग के परिमाप के। दोनों चीज बराबर दे रखी है और दोनों को हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि तो कितनी होती है 2πr, तो ये तो हो गया 2πr। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। मतलब पहला इक्वेशन तो हमें ये आ चुका है कि 2πr किसके बराबर दे रखी है, 4a के बराबर या फिर 4 गुणा भुजा के बराबर। तो पहली चीज तो ये हो गई। हमें निकालना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिएगा, r का मान चाहिएगा। तो r का मान किस हिसाब से निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। अब ये हो गया पहली लाइन, तो ये हो गई। फिर दे रखा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, अगला क्या दे रखा है, वर्ग
का क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है हमें 484 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484, और वर्ग का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मान कितना है 484 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा को निकाल सकते हो तुम, भुजा कितनी हो जाएगी √484, और ये 484 किसका वर्गमूल होता है 22 का, मतलब भुजा का मान कितना आ रहा है, भुजा बराबर 22, ए का मान कितना आ रहा है 22। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें जो ए दे रखी है उसका मान कितना आया है 22। तो यहाँ पे हम भुजा का मान रख सकते हैं क्या नहीं समीकरण 1 में, तो यहाँ से लिख देती हूँ मैं भुजा का मान इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में रखने पर, बताओ ये क्या आएगा 2πr बराबर 4 गुणा, और भुजा कितनी आई है हमारी 22, इसको हल कर दो आगे, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, तो r का मान कितना आ रहा है यहाँ से, r बराबर आ रहा है 7/2, r का मान कितना आ रहा है 7/2। तो हमें क्या मान, किसका मान मिल चुका है r का या फिर त्रिज्या का, और हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में देखो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तुमसे, और